है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज जो उपसर्ग और प्रत्यय है उसका दोनों का निपटारा होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों का निपटारा होने वाला है। ठीक है ना, आप सभी लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मेरे इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं वीडियो। ये देखिए, देखा है कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों को अंतर, एकदम सूक्ष्म अंतर, दोनों में अंतर क्या है, एकदम सब डाउट क्लियर करके चलेंगे। ठीक है ना, आप सभी लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना, आइए देखिए, प्रति धन अय। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है समीप, प्रति मतलब होता है क्या, समीप पर बाद में, समीप पर बाद में। लेकिन अय, अय मतलब होता है कि चलने वाला, अय मतलब होता है चलने वाला। ठीक ना, तो यानी इसका हो जाएगा प्रतिधन अय। प्रत्यय मतलब समीप लेकिन चलने, उसके पीछे किसी शब्दांश। अब देखो, इसका हम एक डिफिनीशन जानेंगे कि प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके भाव को, उसके अर्थ को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो दिया है कि पढ़, पढ़ में जोड़ देंगे आकू तो हो जाएगा क्या, पढ़ाकू। क्या हो जाएगा, पढ़ाकू। क्लियर है, यानी जोड़ देंगे मनु, धन ता तो हो जाएगा क्या, मानव, मानवता हो जाएगा। ठीक ना, यानी ये सब क्या है, ये प्रत्यय का कमाल है। ठीक है ना, यानी किसी शब्द में जुड़ करके, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, ठीक ना, उसके भाव को, अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग, उपसर्ग मतलब भी होता है समीप, समीप होता है बट आगे, मतलब ये आगे जुड़ता है। ठीक है ना, उपसर्ग मतलब क्या होता है, समीप बट आगे। सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना, सर्ग मतलब क्या होता है, सृष्टि करना या फिर चलना या फिर उसके साथ बैठना। ठीक है, आगे बैठना, यानी किसी, देखो अब इसका डिफिनेशन हम क्या जानेंगे उपसर्ग का, कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं, वे अव्यय हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके भाव को, उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए जैसे हो गया हार, हार एक शब्द है, इसके आगे हम जोड़ देंगे क्या, वी, वी उपसर्ग लगाकर जोड़ देंगे विहार। अब इसके आगे नी उपसर्ग लगाकर जोड़ दिए क्या, हार, निहार। इसके आगे हम प्र उपसर्ग लगाकर जोड़ दिए हार, प्रहार। ठीक ना, इसके आगे विहार, प्रहार। ठीक ना, संहार, इसके आगे संग लगा, संहार हो जाएगा, संहार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये क्या है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके भाव को अलग कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, परिवर्तित कर दे रहा है। लेकिन उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके भाव को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। ठीक ना, अभी हम देखेंगे दोनों को अलग अलग करके, पहले हम देखेंगे उपसर्ग को, फिर उसके बाद किसको देखेंगे, प्रत्यय को देखेंगे। ठीक है, यानी आपका उपसर्ग, उपसर्ग की तीन विशेषताएं, उपसर्ग की तीन विशेषताएं हैं, तीन गतियां हैं। पहला क्या कर रहा है, शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी उपसर्ग क्या करता है कि शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को क्या कर देगा, विपरीत कर देगा, विलोम कर देगा, एंटोनिम्स कर देगा। ठीक है ना, जैसे दिया है सत्य, सत्य का, सत्य के आगे अ जोड़ दिए तो हम क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका उल्टा कर दिया, अयस का, यस का हो जाएगा अपयस, अपयस हो जाएगा। तो आपका अप क्या हो जाएगा, अ क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। शिक्षित का अशिक्षित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशिक्षित हो जाएगा। और जय का पराजय हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। जय का क्या हो जाएगा, पराजय। ये आपका क्या है, उपसर्ग है। साफ साफ आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से उपसर्ग छांटिए, उपसर्ग क्या है, दे दिया अशिक्षित, दे दिया अशिक्षित, अशिक्षित में आपका उपसर्ग क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो शुद्ध शब्द है उस शुद्ध शब्द को हम क्या करें, ढूंढेंगे। ठीक है ना, उपसर्ग है तो पहले से निकलेगा, पहले कुछ शब्द निकाल करके जो शुद्ध शब्द है उसको क्या करेंगे, ढूंढेंगे। अगर शुद्ध शब्द ढूंढना आप जान गए तो आप उपसर्ग को पहचाना जान गए, अलग करना जान गए, शब्द को और उपसर्ग को, प्रत्यय को अलग करना जान गए। ठीक है ना, छाटना जानिए, सीखिए। यानी दिया है शिक्षित, शिक्षित के आगे जुड़ा क्या है, अ जुड़ा है, यानी अशिक्षित, अ आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग। यहाँ पर दिया है पराजय, तो हम इसमें पराजय, उपसर्ग आगे जुड़ता है तो आगे को अलग करेंगे, पीछे वाले को, पीछे वाले शब्द, पीछे वाले से देखेंगे इस शब्द में कि शुद्ध शब्द क्या निकल रहा है, आपका शुद्ध शब्द क्या है। यहाँ दिया है पराजय, तो पीछे वाला शब्द क्या निकल रहा है, जय, तो परा क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो गया। क्लियर कि नहीं, ये जो आपका उपसर्ग होता है ये अपव्यय होता है, अव्यय, अपव्यय ने अव्यय होता है। ठीक ना, शब्दांश होता है, शब्दों का अंश होता है, इसका कोई अर्थ
नहीं होता है कि नहीं। शब्दांश होता है, शब्दों का एक छोटा अंश होता है जिसका कोई अर्थ अलग से नहीं होता है। देखिए पराजय हो जाए, क्लियर कि नहीं। आप क्या कर सकते हैं, उपसर्ग को शब्दों से अलग कर सकते हैं, प्रत्यय को उपसर्ग से शब्दों से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आगे क्वेश्चन बताएंगे। आगे दिया है शब्द के अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ देना, यानी उपसर्ग का दूसरा क्या है, दूसरा गतियां कह सकते हैं, या फिर उपसर्ग का दूसरा कह सकते हैं क्या विशेषता। यह आपको क्या करेगा कि यह जो शब्द है, शब्द के इर्द गिर्द ही उसका क्या करेगा, भाव देगा। यदि आप भ्रमर, भ्रमर में परि जोड़ देंगे, परि जोड़ देंगे तो परिभ्रमण, तो परि क्या है आपका, परि आपका क्या है, उपसर्ग है, परिभ्रमण, भ्रमर की उपसर्ग है। नाश, नाश का कर देंगे विनाश, बात देखी है, यानी इसी के इर्द गिर्द क्या दे रहा है, भाव दे रहा है। विनाश, अब क्या कहा जाएगा कि विनाश को, विनाश में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग को अलग कीजिए, तो विनाश देखिए तो लास्ट का शब्द जोड़ेंगे, नाश, लास्ट क्या दिया है, नाश, ठीक ना। आपको इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त तरीके से लास्ट तक एकदम बने रहिए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय में कोई भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर भी उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार देख लिए उसके बाद ये जीवन पर्यंत तक माइंड में सेट रहेगा, है कि नहीं। देखिए विनाश, विनाश वी क्या है आपका उपसर्ग, नाश क्या है एक शब्द है, ठीक है। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि शब्द के अर्थ में नया परिवर्तन करना, यह कर करता है उपसर्ग शब्द के अर्थ में नया परिवर्तन करता है। जैसे दिया है कार, क्या दिया है कार, इसके आगे जोड़ दिए उप और कार, क्या हो जाएगा उपकार हो जाएगा। ये क्या है हार, हार में जोड़ दिए क्या, ठीक ना, क्या जोड़ दिए तो संग, तो संग हार हो जाएगा, ठीक, हार हो गया। हार में जोड़ दिए तो प्रहार हो जाएगा, ये हो गया हार हो गया। हार में जोड़ दिए क्या विहार, तो क्या हो जाएगा विहार हो गया, ठीक ना। कहने का मतलब देखिए ये आपका हो गया उपसर्ग की, ये क्या है आपकी गतियां या फिर यतियां या फिर गतियां कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ठीक, देखिए कहा जा रहा है कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग हिंदी में केवल एक ही है, वो भी क्या है, अध है, क्या है, अध। अध आपका क्या है हिंदी में उपसर्ग है। बाकी के जो उपसर्ग हैं, जो 13, बाकी 13 सारे उपसर्ग, हिंदी में टोटल 13 उपसर्ग हैं, इसमें अध क्या है, एक हिंदी का है, बट जो बाकी के हैं और सारे जो हैं संस्कृत से हैं, विदेशी भाषाओं से, अन्य भाषाओं से मिलकर लिया गया है, हिंदी में लिया गया है, ठीक ना, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको भी अलग अलग करके अच्छे तरीके से देखिए। आइए नया उपसर्ग देखते हैं इसका। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या है, यानी 13, क्या है 13, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 13 है हिंदी में, यानी आपके क्या उपसर्ग, यानी जो मैं बताया था अभी कि अध, जो अध होता है अध है, बाकी का सब क्या है अन्य, संस्कृत हो गया, विदेशी भाषाओं से लिया गया है, ठीक है। पहला दिया है अध, अध का अर्थ क्या होता है आधा, अध का अर्थ क्या होता है आधा, इसका हो जाएगा अधमरा, मरा में जोड़ दिए अध, अध पका, पका में जोड़ दिए अध, ठीक। अन्न, अन्न होता है, अन्न मतलब होता है निषेध, ठीक है, नकारात्मक सेंस में। जैसे अनमोल, मोल है लेकिन अनमोल है, ठीक ना। होनी यानी अनहोनी, जान, अनजान, अन जोड़ दिए, अनोखा, अनोखा हो जाएगा, देखा, अनदेखा, ठीक ना। आगे दिया उन, उन मतलब होता है एक कम, 29, 39 हो जाएगा, और 59 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। भर, भर मतलब होता है संपूर्ण, ये क्या उपसर्ग है, यानी भर पेट हो जाएगा, भर दिन हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। आगे दिया है दू, दू मतलब होता है बुरा, ठीक ना, यानी दोबारा हो जाएगा। देखिए 12 में जोड़े दोबारा हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है आपका अलग भाव दे रहा है, ठीक ना। नी, नी मतलब होता है अभाव, तो अब नी का मतलब अभाव होता है, तो निकम्मा हो जाएगा, निगोड़ा हो जाएगा। अब देखो अ का मतलब अभाव और अथा होता है, देखिए इसका अ का हो जाएगा अछूता हो जाएगा, क्या हो जाएगा अछूता हो जाएगा, अशिक्षित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशिक्षित हो जाएगा। और दिया है अटल हो जाएगा, यानी सब क्या है मतलब निषेध या फिर उसके कवि के सेंस में होता है, ठीक ना। ये आपके क्या हो गए उपसर्ग हो गए, ठीक ना। और कुछ बाकी के उपसर्ग आगे, आगे देखते हैं। दिया क में होता है बुरा, इसका अर्थ होता है बुरा। जैसे कपूत, पूत है, पूत के आगे जोड़ देंगे क, तो क्या हो जाएगा कपूत हो जाएगा, ठीक है ना। चोट, चोट के आगे जोड़ देंगे क, तो कचोट हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या है बुरा या हीन के सेंस में होता है। ये औ का सेंस क्या होता है हीन, हीन होता है गुण, गुण में औ जोड़ देंगे अवगुण, ठीक ना। नयन, नयन में जोड़ देंगे अवनयन, अवसर में जोड़ देंगे या सर में अवसर, ये अवसर है, जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये क्या है सर आपका एक शब्द हो जाएगा, हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। जान, जान में सु जोड़ देंगे सुजान, यानी सुंदर के सेंस में होता है, ठीक है ना। लोक, लोक में पर जोड़ देंगे परलोक, परलोक में दूसरा लोक होता है, ठीक ना। देश में पर जोड़ देंगे, पर मतलब दूसरा होता है, दूसरा देश हो जाएगा। पर उपकार में पर जोड़ेंगे परोपकार, मतलब दूसरों का उपकार करना, ठीक है ना। ये क्या है आपका उपसर्ग है, ठीक ना। इसके बाद देखिए हम आपको बताएंगे प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में समझेंगे अच्छी तरह से, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसी वीडियो में आपका उपसर्ग प्रत्यय समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यानी आपका देखिए मैं बताया था प्रत्यय, प्रतिधन अय, प्रति और प्लस
अय, प्रतिधन अय बराबर क्या होता है प्रति, प्रत्यय प्रति मतलब होता है समीप, प्रति मतलब क्या होता है समीप, बट पीछे, बट क्या होता है पीछे, अय मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला, या फिर अय मतलब क्या होता है मतलब इसके साथ चलने वाला, मतलब वही ठीक ना, चलने वाला, चलने वाला, ठीक ना। आइए देखते हैं, यानी प्रत्यय यानी किसी शब्द के अंत में, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, कोई शब्द है उसके शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को, उसके भाव को क्या करते बदल दे, परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय देखिए दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा क्या होता है तद्धित प्रत्यय, क्या होता है तद्धित प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय क्या होता है कि कृत प्रत्यय यानी यह क्रिया के साथ, क्रिया या धातु, क्रिया या धातु या क्रिया के साथ जुड़ करके, ये क्या होता है क्रिया धातु के साथ जुड़ता है, जुड़ करके उसके भाव को, अर्थ को स्पष्ट दूसरा बदल देता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, यह संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, विशेषण यानी इन सब के साथ जुड़ करके, कौन तो ये आपका तद्धित प्रत्यय, इन सब के साथ जुड़ करके उनके भाव को, अर्थ को क्या करता है स्पष्ट करता है, बदल देता है, परिवर्तित करता है, उससे हम क्या कहते हैं तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हुआ। यानी देखिए कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को, कृत प्रत्यय से जो मिलकर के जो शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं कृदंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं कृदंत बोलते हैं। और तद्धित प्रत्यय से मिलकर बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं तद्धितांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं तद्धितांत बोलते हैं। क्लियर है। कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय किस शब्द में जोड़ देंगे, इस देखो पढ़, पढ़ में जोड़ देंगे आकू, आकू तो क्या हो जाएगा पढ़ाकू, क्या हो जाएगा पढ़ाकू। यानी देखिए ये पढ़ाकू शब्द बना है तो पढ़ाकू क्या बोलेगा, क्या बोला जाएगा कृदंत बोला जाएगा। अब देखो तद्धित में जैसे कि हो गया लोटा, लोटा हो गया लोटा, लोटा में बस जोड़ दिए ईया तो क्या हो जाएगा, तो इसका छोटा लुटिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा लुटिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा लुटिया। लघु, लघु में जोड़ देंगे क्या ता, लघु प्लस ता बराबर क्या हो जाएगा लघुता हो जाएगा, क्या हो जाएगा लघुता। यानी ये क्या है, अब जो ये लुटिया और लघुता शब्द बना है इसको क्या बोलेंगे तद्धितांत बोलेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पढ़ाकू दे देगा कि ये क्या है, यह कृदंत प्रत्यय है, कृदंत है या तद्धितांत है या फिर उपसर्ग है या फिर कोई अव्यय है, ऐसे करके दे देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना है छाटना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर पढ़े होंगे जानते होंगे कि यह क्या है क्रिया में लगा है, क्रिया में प्रत्यय जुड़ करके ये शब्द बना है। और ये क्या है लोटा, यानी यह आपका कह सकते हैं क्या बोलते हैं लोटा, यानी संज्ञा में प्रत्यय जुड़ करके नया शब्द बना है जिसको बोलेंगे तद्धितांत, तो क्या बोलेंगे कृदंत बोलेंगे। क्लियर, आप सभी लोग को स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब आगे हम लोग यानी किसके बारे में, प्रत्यय के बारे में अच्छे समझते हैं। कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और तद्धितांत प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार क्या करें उसे एक एक उदाहरण पढ़ करके अच्छे तरीके से देखिए। मैं बताया था कि आपका जो कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ मिल करके यानी किसी शब्द के भाव को स्पष्ट करता है, परिवर्तित करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है ना। ये दिया है, इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। दिया है कि कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ये क्या है, एक कृदंत है, ठीक है ना। एक कृत प्रत्यय के प्रकार है। कर्तृवाचक यानी देखो लड़ना, जो लड़ना होता है, लड़ना में जो ये लड़ क्या है, ये धातु है, क्या है धातु। ये धातु जो होता है, धातु में आकू जोड़ देंगे क्या हो जाएगा लड़ाकू। तैरना में तैर, तैर प्लस आग जोड़ देंगे तैराक, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा लड़ाकू। बिछौना, अब देखो कर्म, कर्म बनाना है बिछाना, बिछाना, बिछाना ये क्रिया है, बिछाना में प्लस औना जोड़ देंगे क्या हो जाएगा बिछौना, ठीक है ना। अब देखो कर्ण है, या कर्ण या साधन, इसको क्या बोलेंगे कर्ण या साधन बोलेंगे, ठीक है ना। साधन जैसे देखो बेलन, बेलना, रोटी बेलना होता है ना बेलना, तो बेलना में बेल में ये धातु हो गया, उसमें अन जोड़ क्या हो जाएगा बेलन, क्या हो जाएगा बेलन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेलन हो जाएगा। आगे देखो दिया है फिर खेल, इसमें कर देंगे खेल प्लस ना खेलना हो जाएगा। आगे देखो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक बनाएंगे यानी भीड़, भीड़ना, भीड़ में अंत जोड़ देंगे भिड़ंत, ठीक है ना। अब देखो क्रिया, क्रिया कैसे बनाएंगे तो पढ़ना, पढ़ है, पढ़ में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पढ़ना, क्या हो जाएगा पढ़ना, यह हो जाएगा भिड़ंत, क्या हो जाएगा भिड़ंत। यानी क्या है ये आपके उपसर्ग हो गए, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके प्रत्यय हो गए कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 4-5 प्रकार है, इसको अपने अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय के प्रकार है, उसको प्रत्यय समझने से पहले या फिर कोई प्रत्यय समझने से पहले कोई एक ट्रिक, इसका क्या है एक नोट्स है ना, इसको नोट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। यह है कि छोटी इक और इक
अ, य, ऐ इन प्रत्ययों का प्रयोग किसी शब्द से करने पर शब्द के जो प्रथम वर्ण की मात्राएं जो होती है क्या होती है, बदल जाती है। जैसे देखो, यानी छोटी ई या फिर इक, अ, य, ऐ इन प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द से करेंगे तो जो प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण है उसकी मात्राएं अ होगा, उसका आ हो जाता है। और देखो, छोटी ई बड़ी ई और ए होगा तो आय हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ, और अ होगा तो क्या होता है, ओ होगा तो अ हो जाता है, री है तो आ हो जाता है। क्लियर है? यानी क्या है ये सब, ये देखो मनु धन जोड़ देंगे ता तो ई हो जाएगा मानवता हो जाएगा, मानवता हो जाएगा। क्लियर है? यानी यदु धन अब इसका हो जाएगा यादव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यादव हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तब समझ में आएगा। क्लियर है? यानी तद्धित प्रत्यय के जो प्रकार हैं उसके प्रकार को मैं अभी स्पष्ट कर दे रहा हूँ। तद्धित प्रत्यय के प्रकार को लिख दे रहा हूँ अभी। देखिए, इसके प्रकार कुछ प्रकार उसको प्रकार देख लेते हैं। स्त्री बोधक में क्या हो जाएगा, यह क्या है, तद्धित प्रत्यय के प्रकार। स्त्री बोधक तद्धितान, यानी शिष्य में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, शिष्या। पंडित में प्लस आइन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पंडिताइन। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जेठ में आने जोड़ देंगे तो जेठानी, ननद में ओई जोड़ देंगे तो नंदोई। ठीक है ना? ऐसे करके क्या हो जाएगा, यानी वह स्त्री का मतलब स्त्री बोधक हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे दिया सुत धन आ बराबर सूता, बेटा में ई जोड़ देंगे तो बेटी। अब देखो कर्तृवाचक में क्या हो जाएगा, लोहा धन आर बराबर लोहार, घास धन एरा बराबर घसेरा, दुख धन इया प्रत्यय जोड़ दे क्या हो जाएगा, दुखिया। इसमें हो जाएगा संगीत धन कार बराबर संगीतकार, साप धन एरा बराबर सपेरा। ठीक है ना? भाववाचक में देखिए, भाववाचक क्या है, तद्धित प्रत्यय। खट्टा धन आस बराबर खट्टास, खट्टा धन आस बराबर खट्टास, मूर्ख धन ता बराबर मूर्खता। ठीक है ना? अब देखो, भला धन आई बराबर भलाई, बुरा धन आई बराबर बुराई, साफ धन आई बराबर सफाई, और देखो मोटा धन आपा बराबर मोटापा। अब देखो उन्नता बोधक में लोटा धन इया बराबर मतलब छोटा होता है। उन्नता बोधक में कह सकते हैं कि एक जो बड़ा भाग होता है उसका छोटा रूप है। लोटा में इया जोड़ देंगे तो लुटिया, लता में ई का जोड़ देंगे तो लतिका। ठीक है ना? और दिया है कुटी में इया जोड़ देंगे तो कुटिया, और बेटी में इया जोड़ देंगे तो बिटिया, छोटा रूप हो जाएगा। टोकरी में ई जोड़ देंगे टोकरी, टोकरा में ई जोड़ेंगे टोकरी, नाला में ई जोड़ देंगे तो नाली। यानी क्या करेगा, उसका लघुता छोटा रूप क्या करके दिखाएगा। ठीक है ना? अब देखिए आगे दिया है कि संबंधवाचक मामा का क्या हो जाएगा, मामा में एरा जोड़ देंगे तो ममेरा, ननद में ओई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नंदोई। ठीक है ना? आगे दिया है कि चाचा में एरा जोड़ देंगे चचेरा, फूफा में एरा जोड़ देंगे तो फुफेरा। अब देखो गुड़वाचक क्या है, गुड़वाचक गुड़, प्यासा में आ जोड़ देंगे तो प्यासा, रंग में ईला जोड़ देंगे तो रंगीला, भूख में आ जोड़ देंगे तो भूखा। यानी आपका क्या है, ये सब प्रत्यय है। ठीक है ना? उपसर्ग प्रत्यय है। जैसे दिया है कि रंगीला है। ठीक है ना? अब इसे प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय निकालना है, तो इसमें क्या निकालेंगे, रंग। क्या निकालेंगे, रंग हो जाएगा। रंग में क्या जुड़े हैं, ईला जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, रंगीला। जैसे देखो दिया है कि दुखिया है, दुखिया मतलब दुखिया है, छोटी मात्रा पर दुखिया हो गया। दुखिया में क्या मतलब जो शुद्ध शब्द है उस शुद्ध शब्द को निकालेंगे तब प्रत्यय अपने आप निकल जाएगा। दुखिया में कौन शब्द निकाले, देखिए दुख दिख रहा है, खुद ही दिखेगा दुख, तो दुख हो जाएगा। और प्लस में क्या जुड़ा है, या जुड़ा है, दुखिया हो जाएगा। जैसे कि इस तरह शब्द कोई ले रहा हूँ, जैसे देखो ससुराल, यह ससुराल में कौन सा शब्द इसमें शुद्ध शब्द लग रहा है, शुद्ध शब्द निकालना है, हमें प्रत्यय ढूंढना है। तो ससुराल में ससुर क्या है, ससुर। आपका ससुर क्या हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द है, और प्लस इसमें क्या जुड़ा है, आल, तो ये आल क्या हो जाएगा, प्रत्यय। ससुर क्या शुद्ध शब्द, ससुराल हो जाएगा। इसी तरह क्या कर सकते हैं हम, प्रत्यय को उपसर्ग को अलग अलग कर सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त और अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देख करके आपको फिर दोबारा कभी किसी किताब की और किसी फिर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एकदम सूक्ष्म जो अंतर है उसको बता दिया गया है। आपको बस क्या है, जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की। ठीक है ना? लगातार मेहनत करते रहिए, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी